देखिए मैं अब ये रवा आटा भून रही हूँ कसार बनाने के लिए, गोंद बनाने के लिए। गोंद बनाऊंगी मैं कान्हा जी के लिए, मैं पिंजरी बनाऊंगी। तो पहले मैं गोंद देसी घी में आटा भून रही हूँ, फिर ड्राई फ्रूट भूनूंगी, फिर सूजी, फिर गोंद, फिर उसको मिक्स करेंगे। फिर मैं आपको सब जब मिक्स करेंगे तो मैं सब दिखाऊंगी आपको। देखिए मैंने सारी चीज़ें भून ली और सारी चीज़ें, ये गोंद है, ये गोंद देसी घी में भून लिया। ये गोला है, गोले का ये बादाम काजू है जो मैंने देसी घी में भून लिए। ये मखाने हैं, इसके नीचे ये तिल है खरबूजे के और तरबूज के, और ये राई है। अब इनको मैं बूरा मिला के, जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनमें बूरा मिलाऊंगी, और बूरा मिला के जब ये 1-2 घंटे बाद ठंडे हो जाएंगे फिर इनके लड्डू और कसार दोनों बनाऊंगी और गोले की पिंजरी बनाऊंगी। ये हमारे ठाकुर जी का भोग है। मखाने की खीर और घी की बर्फ़ी ये मैं कल बनाऊंगी। खीर तो मैं जन्माष्टमी वाले दिन ही बनाऊंगी, और बर्फ़ी कल बनाऊंगी। जितना ठाकुर जी का आदेश होगा उतना प्रसाद तो मैं घर में ही बनाऊंगी। केक भी मैं 2 साल से घर में ही बना रही हूँ। पहले मैं फैक्ट्री से मंगा लेती थी, फैक्ट्री से, तो अब मैं घर में ही बनाती हूँ केक ठाकुर जी का। और जितना भी होता है मैं घर में ही भोग बनाने की सोचती हूँ, बाज़ार से कम ही मंगाती हूँ भोग। हाँ, बच्चे भी आते हैं चॉकलेट वगैरह तो मैं लगा देती हूँ, नहीं तो मैं जितना हो सकता है सोचती हूँ अपने ही हाथ से बनाऊँ हैं। और सब्जी पूरी ये तो मेरे ठाकुर जी जब 12 बजे उठेंगे तो जब ही खाएंगे। हमारे तो सिर्फ फ्रूट से ही व्रत खुलता है और गोले की पिंजरी से व्रत खुलेगा और सूखे धनिए की बर्फ़ी से व्रत खुलेगा। और हमारे तो दूसरे दिन गोगापुर की पूजा होती है ना, तो जब भी हमारे दाल बाटी चूरमा बनता है उससे भोग खुलता है। जय श्री राधे। मैं 5-7 घंटे डाल देती हूँ, अगर अच्छे से डालती हूँ मल के 10-15 मिनट लगे, मुझे ज़्यादा तेल निकले बालों से। अब मैं ज़्यादा